रुको, अपने नबी की शान सुनते जाओ। आज से ठीक 1500 साल पहले जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस साल जमीन सरसब्ज हो गई, फसलें पहले से ज्यादा हो गईं, दुगनी हो गईं, दरख्त फलों से झूलने लगे और उस साल बारिश भी खूब हुई, गोया के खुशहाली का साल हो। और फारिस का आतिश कदा जो 14,000 साल से जल रहा था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अपने आप बुझ गया। और खाना काबा में खड़े वो बुत जिनकी कुरैश मक्का इबादत किया करते थे, वो अपने आप गिर कर टूट गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो बीबी आमिना का हुजरा मुबारक रोशन हो गया, नूर की लपटें निकली बाहर जो पूरे मक्का ने देखी। और दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने जब हुस्न को पैदा किया तो आधा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा हुस्न अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तकसीम किया, लेकिन उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब हुस्न देखा तो उन्होंने अपने हाथों पर छुरियां चला दी थी, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम, अगर वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखती तो अपने दिल पर छुरियां चला लेती। और फिर एक हदीस पाक में आता है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। और फिर फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में आया कि आज मैं चांद और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का मुकाबला करता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज्यादा खूबसूरत है या चांद ज्यादा खूबसूरत है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और यमनी चादर अपने ऊपर ओढ़े हुए थे। मैं जाकर एक कोने में बैठ गया और फिर क्या देखता हूँ कि एक दफा चांद को देखता हूँ, एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ, एक दफा फिर चांद को देखता हूँ, फिर अपने नबी पाक को देखता हूँ, फिर चांद को देखता हूँ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ। और फिर फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैंने ये फैसला कर दिया कि खुदा की कसम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आप जिस भी रास्ते से जाया करते थे, जिस भी रास्ते से आपका गुजर हुआ करता था, वहां के दरख्त, वहां के पत्थर आप पर सलाम भेजा करते थे, आप पर दरूद भेजा करते थे। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ भी ना करते, अगर वो सिर्फ बैठे रहते तो लोग उनके चेहरा मुबारक को देख लेते, तब भी मुसलमान हो जाते। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात से भी नवाजा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आगे देख सकते थे, ठीक वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे भी देख सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारे पानी में अगर अपना लुआबे दहन डाल देते थे तो वो पानी मीठा हो जाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से खुशबू आया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसीना मुबारक था वो धोवन के तौर पर इस्तेमाल होता था। और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से इस कदर खुशबू आती थी, इस कदर खुशबू आती थी कि उसमें मुश्क और अंबर से भी ज्यादा खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से आती थी। और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सबसे बड़ा तोहफा ये दिया कि अपना नाम अपने महबूब के नाम के साथ कयामत तक जोड़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क़यामत तक जुदा नहीं हो सकता। और दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये भी है कि उन्होंने सिर्फ 63 साल और 3 दिन की जिंदगी पाई और आज ठीक 1500 साल बाद मैं यहाँ बैठा उनका जिक्र कर रहा हूँ और आप वहाँ बैठे उनका जिक्र सुन रहे हैं। यानी आज से 1500 साल बाद भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलियंस ऑफ पीपल के दिलों में रहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह और ईद मिलादुन नबी आप